हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अमन तला, करेंटली एमडी न्यूक्लियर मेडिसिन फर्स्ट ईयर जूनियर रेजिडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। मैंने अपना पूरा एमबीबीएस भी एम्स न्यू दिल्ली से ही किया है और मैंने एम्स का एग्जामिनेशन एक बार नहीं 2 बार फोड़ा है। 2017 में एम्स एंट्रेंस एग्जाम में मेरी ऑल इंडिया रैंक 33 थी एंड बोर्ड्स में साथ साथ मेरे 96% थे। लेकिन सच बात यह है कि उस रैंक को अचीव करने के लिए मैंने पूरे क्लास 11th और 12th पढ़ाई के अलावा शायद ही कुछ किया होगा। कोई मूवी नहीं, कोई फ्री टाइम ज्यादा नहीं, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। नीट और नीट मेरे दिमाग में था और एम्स का ख्वाब मेरे दिमाग में था। कहीं ना कहीं क्लास 12 से मैंने देखना स्टार्ट कर दिया था जब मेरे मार्क्स इंप्रूव होने लग गए थे। 1 मंथ टू नीट 2023। मुझे पता है जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, पहले तो यार मैं तुमको बहुत क्लियरली चीजें बता दूं, चाहे रूड लगेंगी, अच्छी लगे, बुरी लगे, लेकिन मेरा ये दिस इज माय रोल एज अ सीनियर, आप कह लो कि मैं तुम्हें ये चीजें बताऊं। देखो, दिसंबर पिछले साल तक मेरा 2016 दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट था। फरवरी में मेरे जो नीट में मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर के एग्जाम में नंबर आ रहे थे 680 685, उस वक्त बहुत ज्यादा होता था, 2017 की बात कर रहा हूं। ये थी मेरी सिचुएशन, तब जाके मैंने एम्स कहीं ना कहीं क्रैक किया। अगर आप ये आज ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ने अच्छे से पढ़ाई तो नहीं की है। बात समझ पा रहे हो? पहले अपने दिल पे हाथ रखो और बोलो कि आई ओन माई मिस्टेक। दूसरी चीज, किसी भी टॉपर से मत अपने आप को कंपीट करो, नहीं कंपेयर करो, अपने आप से बेटर बनने की कोशिश करो। सवाल यह है कि क्या 1 महीने में नीट 2023 क्रैक कर सकते हो आप जीरो से? द आंसर इज नॉट दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो, जीरो प्रिपरेशन कुछ लोगों के लिए होता है कि उनके बोर्ड्स में मार्क्स आ गए 80% 90%, वो बोलेंगे जीरो प्रिपरेशन। कुछ होते हैं जिनके एक्चुअली जीरो प्रिपरेशन होते हैं, बड़ी मुश्किल से 55% से पास कर पाते हैं, लेकिन तब भी उन्हें 11th एंड 12th एक बार पढ़ के पास तो किया होता है ना। तो माई पॉइंट ओवर हेयर इज कि आप जीरो प्रिपरेशन पे तो हो ही नहीं। अगर जीरो प्रिपरेशन पे एकदम ही जीरो पर होते तो मैं बोलता कि यार हो ही नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं आपके आज आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, नीट का कुछ ना कुछ लगाओगे, आप कोई भी मॉक टेस्ट लगाओ, मुझे लगता है 200 250 300 नंबर आपका आ रहा होगा। उससे कम आ रहा है तो प्लीज अगले साल 2024 के नीट के लिए पढ़ना स्टार्ट करो। लेकिन उसके लिए भी मैं ये वाला वीडियो देख जाओ, मैं तुम्हें आगे चीज बता रहा हूं। एक स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। 2 लोग होते हैं, एक माउंटेन होता है 1000 मीटर का, दोनों चढ़ने की कोशिश करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे दोनों ही फेल कर जाते हैं दुनिया की नजरों में, क्योंकि दुनिया की नजरों में तो वही सक्सेसफुल है जो कि वो 1000 मीटर के माउंटेन के एकदम शिखर तक पहुंच गया। लेकिन जो पहला पर्सन होता है वो 50 मीटर की चढ़ाई चढ़ के ही हार मान जाता है, छोड़ देता है। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा बच्चा होता है, दूसरा बंदा होता है, वो 950 मीटर तक चढ़ता है और तब जाके उसने तब भी हार नहीं मारी होती है। उसके बाद भी वो अपना लास्ट अपनी एफर्ट्स लगा लगा के 990 मीटर तक जाता है और तब हारता है। तो ऐसे तो दुनिया की नजरों में दोनों फेलियर्स हैं, लेकिन बहुत फर्क है माय डियर फ्रेंड्स, द वे दे हैव फेल्ड। जो दूसरा बच्चा है वो एक वॉरियर है। तो अब सवाल आपका है कि क्या आप पहले बच्चे रहना चाहते हो, दूसरे बच्चे होना चाहते हो? पहले बच्चे का तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 0 है, लेकिन जो बच्चा हार नहीं मानता है, वॉरियर की तरह लड़ा रहता है, वो 990 मीटर तक तो पहुंच सकता है। हो सकता है वो शिखर तक भी पहुंच जाए, दुनिया की भी नजर में सक्सेसफुल बन जाए, राइट? तो ज्यादा नहीं सोचेंगे, खींचतान की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। मैं आगे तुम्हें बहुत तेजी से चीजें बताने वाला हूं। देखो, अभी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस ऑर्डर में आपको पढ़ाई अपनी फोकस करके करनी है, क्योंकि बायोलॉजी में आपके सबसे ज्यादा 360 नंबर का पेपर है, आपका सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, बहुत क्लियर है आपको। सिंपली एनसीईआरटी चार्ट जाओ, जितना पढ़ सकते हो, जितना पढ़ सकते हो, सुबह शाम रात, उठते बैठते सोते पूरे टाइम एनसीईआरटी बायोलॉजी, एनसीईआरटी बायोलॉजी, एग्जांपल्स वो रट जाने चाहिए आपको। बहुत क्लियर बोल रहा हूं। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये पहले प्रायोरिटी पे कर लो, मैं आगे स्पीड में बता दे रहा हूं। सबसे पहला है आपका जेनेटिक्स। दोनों चैप्टर्स आते हैं आपके, मैं स्पीड में बता रहा हूं और ये मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, मैं बहुत नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जेनेटिक्स से दोनों चैप्टर आते हैं। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी, इसमें भी 2 चैप्टर्स आते हैं, 4 चैप्टर्स ये हो गए आपके। फिर इकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट, इसके 4 चैप्टर्स ये हो गए, ठीक है? टोटल 8 चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है? सेल वाला जो यूनिट है इसमें 3 चैप्टर्स आपके आते हैं, है ना? 11 चैप्टर्स आपको ये बता दिए मैंने, ठीक? इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और ह्यूमन रिप्रोडक्शन।
इवोल्यूशन मैं फिर से बोलूंगा, आप थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, बट ये आपके जो जहां तक ये मैंने 6 ये टॉपिक्स बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप पढ़ रहे होगे ये सारी चीजें, ठीक। और पूरी बायोलॉजी इंक्लूडिंग इवोल्यूशन से लेकर सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने तो है ही, 38 चैप्टर्स हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप पढ़ रहे होगे सुबह शाम रात, है ना, मुझे लगता है 20 दिन में पढ़ सकते हो, उससे कम मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आपने थोड़ा पहले भी पढ़ा हो तो 15 दिन में भी पढ़ सकते हो अच्छे से, लेकिन उसके लिए पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, ये आपकी श्रद्धा है, मैं नहीं बोलूंगा आगे इसके कुछ, ठीक। जो मैं अपने एंड से जो कर सकता था, विच आई हैव ऑल्सो डन फॉर यू, पूरी मेरी जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी की एनसीईआरटी से लेकर मेरी सारी जो एनसीईआरटीज हैं अंडरलाइंड, अगर आपने नहीं पढ़ रखी है तो यहां पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पे जाना, बस अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ये देखो सारी अंडरलाइन मेरी एनसीईआरटीज है। बायोलॉजी में बात करूंगा तो 60 से 70% अंडरलाइंड है। मॉडर्न फिजिक्स की बात करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, उसमें केवल 15% अंडरलाइंड है। केवल उतना पढ़ जाओ, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप सब पढ़ो, ठीक है, केवल इतनी चीजें पढ़ जाओ, आपका जो है मार्क्स जो है बहुत बूस्ट होने वाले हैं। ये मेरी खुद की एनसीईआरटी से मैंने सारी दे दी। इसके अलावा बायोलॉजी में आपके साइंटिस्ट के इंपॉर्टेंट नेम्स, वैल्यू चार्ट्स हो गए, ठीक है, बायोलॉजी में सारे जो एनसीईआरटी के डायग्राम्स है, राइट। इसके अलावा आपके और भी सारी चीजें मैंने सब इसमें डाल रखी है, इसको प्लीज आप देख जाना। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक, बायोलॉजी आपका क्लियर हो गया। मैं फिर से बोल दूं, बायोलॉजी आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है। ये जो मैंने आपको 13-14 चैप्टर्स बताए खींचतान के, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहले करते हैं, उसके अलावा सारी चीजें करनी है। ट्राई करो सब कुछ पढ़ जाओ, एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन सब पढ़ना है एनसीईआरटी में, बायोलॉजी में। लेकिन अगर दिक्कत आ रही है तो पहले मेरी अंडरलाइन एनसीईआरटी से पढ़ो, जो सारे मैंने 60 से 70% इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन करके रखी हुई, जो और इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें मैंने एनसर्कल करके रखा है। नेक्स्ट आ जाओ केमिस्ट्री में, ठीक। केमिस्ट्री में बहुत सिंपल सी चीज है, ये मैं जो टॉपिक बता रहा हूं बायोलॉजी की तरह ही है। ब्लॉक केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एफ ब्लॉक, है ना, इसको आप बायोलॉजी की तरह याद कर सकते हो, रट सकते हो, और ये अच्छा खासा यील्ड करता है, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ केमिकल बॉन्डिंग, बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर बार आता है। नेक्स्ट जीओसी हाइड्रोकार्बन्स, इससे हर बार आता है, ये कंसेप्चुअल थोड़ा सा टॉपिक है, आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये थोड़ा सा आप इसमें क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसके अकॉर्डिंगली जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके वो आप चीजें कर जाओ, क्योंकि थोड़ा सा आपका ये थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये सारा जो है इसमें पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप जो टॉपिक्स पढ़ो जो कि आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस्ड पर। थर्मोडायनेमिक्स आके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फिजिक्स में भी क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों जगह आ जा रहे क्वेश्चन। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया केमिकल काइनेटिक्स, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, और जो न्यूक्लियर फिजिक्स है आपकी, है ना, उसमें भी जो डीके है, वो सारा चीज जो है वो काफी रिलेट हो जाएगा, है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट आ जाओ आयनिक इक्विलिब्रियम, मैं नहीं बोल रहा कि आपको जो पहला वाला पार्ट है वो पढ़ना है इक्विलिब्रियम का, बस आयनिक इक्विलिब्रियम, इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप कर सकते हो, ठीक। इसकी भी जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज हो गए, नोट्स हो गए, इंपॉर्टेंट सारे रिएक्शंस के, नेम्ड रिएक्शंस के हो गए, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, प्लस सारी चीजें मैंने इसमें अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी। मैं बार बार नहीं बता रहा हूं, जाके देख लेना, उसको डाउनलोड करके देख लेना, मैं नहीं दिखा रहा हूं, आप देख लेना, सब कुछ है, पीडीएफ है, उसको ज्वाइन करके आप देख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे होंगे अपने फिजिक्स के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो है वो सब्जेक्ट है। क्लियर कट मैं आपको बात बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, फिजिक्स आपको वैसे नहीं पढ़नी है जैसे कि आप सोच रहे हो पढ़नी है। पहले क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। हो सकता है उन 45 क्वेश्चन जो पहले आते थे, 50 क्वेश्चन आते, उसमें आप 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, फर्क नहीं पड़ता। जो क्वेश्चन गलत कर रहे हो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, उनके आप टॉपिक्स नोट करो और केवल वो टॉपिक्स पढ़ो। फिर से क्लियरली मैं बोल दूं, जो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स जो आपसे गलती हो रही है वही करो, उसके अलावा और नहीं कर सकते, उससे ज्यादा टाइम नहीं है। पिछले 5 साल के एनालिसिस पे कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स है प्रीवियस ईयर के जो मैं आपको बता दे रहा हूं, जो कि इंपॉर्टेंट है, बट मैं फिर से बोल दूं, ये एनालिसिस आपको खुद करनी है प्रीवियस ईयर टॉपिक की, कि कौन कौन से आपके टॉपिक स्पेसिफिकली वीक है। देखो मॉडर्न फिजिक्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ईएम वेव्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स, एनसीईआरटी से भी पढ़ना है। मेरी जो टेलीग्राम चैनल मैंने बोला अंडरलाइन मॉडर्न फिजिक्स एनसीईआरटी, इसमें केवल 15% अंडरलाइंड है ना। ये तो इतना अच्छे से मैंने अंडरलाइन करके रखा है कि ये तो मैं आपको इवन दिखा भी सकता हूं, ये लो देखो, ठीक है। अब जैसे इसको मैंने खोल लिया, अब आप देखो, जैसे सेमीकंडक्टर्स वाला चीज पड़ा हुआ है ना,
तो देखो एक पेज में 15% अंडरलाइन है, कुछ कुछ में थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज 15% अंडरलाइन है। केवल अंडरलाइन पोर्शन पढ़ो। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी कुछ कुछ जो क्वेश्चंस है उसको मैंने स्टार मार्क करके रखा हुआ है, तो टिक करके रखा, केवल वो चीजें लगा लो, दैट्स ऑल। 10 से 15% चीजें केवल वो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक। मॉडर्न फिजिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट इग्नोर, आई एम टेलिंग इट रिपीटेडली, ठीक है। और ये आपका जो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है क्लास 11th का, उससे भी रिलेट होगा, तो दोनों चीजों में आप हिट कर रहे होगे। नेक्स्ट आ जाओ थर्मल फिजिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है समझना। फिर से बोल दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, उसके जो टॉपिक्स है पहले वही चीजें करनी है। हो सकता है आपके पास टाइम नहीं हो तो केवल वो करके आ जाओ। मैं नहीं कह रहा यार फिजिक्स में 180 में से 180 नंबर लाने हैं, 100 नंबर भी ला रहे हो तो हो सकता है कि आपको स्टेट कोटा से खींचतान के अपना कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, क्योंकि बायोलॉजी में आपके 320 से 330 से 340 नंबर आने चाहिए, केमिस्ट्री में आपके 130 से 140 नंबर आने चाहिए, खींचतान के आपके 460 से 480 नंबर हो गए। फिजिक्स में आपके 80 से 100 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो खींचतान के आपको अपने स्टेट कोटा से कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारे 680 नंबर आ जाएंगे, 700 नंबर आ जाएंगे, एम्स दिल्ली मिल जाएगा, हलवा नहीं है। मैं फिर से बोल दूं, हलवा नहीं है। बट देखो लाइट भी चली गई, और ये ऐसी छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में आती रहेंगी, लेकिन उसकी वजह से आपको स्टॉप नहीं करना है, पढ़ाई करते रहनी, जैसे मैं ये वीडियो आपके लिए बनाता जा रहा हूं, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, थर्मल फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे तो किरचॉफ लॉ से इतने सारे वो आपको सर्किट देगा, उसमें पूछेगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, कितना जो है वो करंट फ्लो कर रहा है, बहुत सारी चीजें पूछेगा। ये नहीं छोड़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, उसमें देखो कौन कहां का गलत करो, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड पढ़ना है। बार बार बोल रहा हूं, फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक बेस्ड ही करना है, जो आपको पर्सनल लग रहा है जो गड़बड़ है वो चीजें करनी है। नेक्स्ट आ जाओ ऑप्टिक्स, इसमें रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा मुश्किल होता है, पहले वेव ऑप्टिक्स करना है, क्योंकि उससे यंग डबल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट है उससे 100% क्वेश्चन आने वाला है। रे ऑप्टिक्स में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, फिर से बार बार बोल रहा हूं क्योंकि यही चीज करनी है, लोग नहीं करते, पूरा पढ़ने लग जाओगे, नहीं कर पाओगे। इसमें इतना बड़ा चैप्टर है, पूरा आप 6 महीने लगा दोगे तब भी नहीं होगा, तब भी क्वेश्चन नहीं होगा, इतना बड़ा चैप्टर, इसलिए आपको स्पेसिफिक स्टडीज ही करनी है, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपका, और फिर कैपेसिटर, ये इस पे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ काइनेमेटिक्स में मैं रोटेशनल मैकेनिक्स नहीं बोल रहा हूं, रोटेशनल मैकेनिक्स पर कुछ करना है तो केवल रोलिंग मोशन कर लेना, दैट्स ऑल। और रट भी सकते हो उसमें चीजें, कोई बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके टॉपिक्स याद भी कर सकते हो, कोई बहुत ऐसा नहीं। और अब समझने की कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि बहुत अभी बस याद करो, आगे पढ़ो। वेक्टर्स 1D 2D ये आपने पढ़ा भी होता है पहले, और इसलिए आसान भी होता है, इसलिए मैंने इसको यहां पर डाला हुआ है, ठीक। ये है खींचतान के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको करने हैं। फिजिक्स में मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हर इंसान के जो वीक टॉपिक्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फिजिक्स में जो सारे फॉर्मूलाज हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, जो सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो फिजिक्स में करनी है वो मैं सब कुछ अपलोड कर चुका हूं, आपको उसके साथ जरूरत नहीं, बस ये टेलीग्राम चैनल आप डाउनलोड कर, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, ऊपर अमन तिलक सर्च करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूं, ये सब डाउनलोड करके प्रिंट करके, बहुत लोगों ने पिछले 3-4 साल में चीजें यूज भी की, आप भी यूज करो, बहुत बेनिफिट में रहोगे। नेक्स्ट, अगर आपको मोटिवेशन चाहिए ना, 2 वीडियो बोल रहा हूं, ये देख लो, इससे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत आपको नहीं होगी। पहला, ये उन बच्चों के लिए जो कि एम्स दिल्ली के लिए वो एम कर रहे हैं, ये वही बच्चे होंगे जिनके अभी 600 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, या फिर वो नीट 2024 के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। आप ये पूछोगे कि अमन सर क्या हुआ कि यार इस बार मैंने अभी मेरे पास तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हूं, मेरे 200 नंबर आ रहे हैं। अरे तो क्या, इस बार तुम्हारा 400, 450, 500 नंबर तक अगर फेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अगली बार एम्स दिल्ली के लिए एम करना ना पूरा 1 साल। इस बार आप 0 से तो नहीं स्टार्ट कर रहे हो ना नीट 2024 के लिए। और ऐसा क्यों सोचना, आप अपना पूरा मेहनत करो ना, जब रिजल्ट आ जाएगा तब हम लोग ये चीजें सोचेंगे ना। दूसरा वीडियो, हाउ डिड आई क्रैक एम्स ट्वाइस, ये मेरा टाइम टेबल है। इस लेवल का डेडिकेशन अगर आप में हो गया, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसको आप फॉलो कर लो, लेकिन अगर इस लेवल का डेडिकेशन, मैं दोनों ये वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूंगा, लेकिन इस लेवल का अगर आपके पास डेडिकेशन है तो एम्स दिल्ली छोड़ो, आप दुनिया में कोई भी मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, कोई भी चीज, कल आपके सामने पेशेंट है, कोई परिस्थिति में आप जूझ रहे हो, कोई बहुत डिफिकल्ट परिस्थिति है, तो वो भी आप जूझने के लिए आप काबिल बन जाओगे, क्योंकि आप में वो वॉरियर स्पिरिट होगी। मे बी यू लूज, मे बी यू सक्सीड, मे बी आप 990 मीटर तक जाके वो 1000 मीटर का माउंटेन नहीं क्लाइम कर पाओ, लेकिन ये जो स्पिरिट है, द वॉरियर एटीट्यूड, दिस थिंग विल बी देयर फॉर यू फॉर योर एंटायर लाइफ टाइम, एंड दिस इज व्हाट मैटर्स। सो अब वीडियो बंद करो, ये सारे जो मैंने टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वाले, ये यार मैंने अपने ये अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन इस पे अपलोड कर दिए, ये सारे टॉपिक्स देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो, पढ़ना स्टार्ट करो, और सुबह दोपहर शाम रात पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, नीट नीट नीट। फिर से बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। देखता हूं, बाहर लाइट चली गई है, कुछ ना कुछ फॉल्ट हो गया, एक बार देखता हूं, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जाती नहीं है एम्स में लाइट, बट मे बी वंस इन
1 मंथ 2 मंथ थोड़ा सा आधे घंटे के लिए कभी कभी कट हो जाता है, कुछ फॉल्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक का, दैट्स ऑल। अभी देखता हूँ मैं, बाय, पढ़ाई करो, आप अपना काम करो, लाइट भी नहीं आ रही होगी तो भी पढ़ाई करनी है, फोन पे पढ़ाई करो। मैं करता था, कभी कभी ऐसा हो जाता था, रात है, अंधेरा है, इन्वर्टर भी बैठ गया, पढ़ाई करो यार, यही चीज है। वीडियो नहीं रुका ना, मैं बोलता गया ना, तो दैट इज नोन एज डेडिकेशन। ये आप में अंदर होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आ रही है, आप जो आपका फोकस है उस पर आप आगे बढ़ो, पढ़ाई करनी है, पढ़ते जाओ, सब होगा। बाय।